नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते देरी होने की वजह से माज़रत चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले 10 से 13 दिसंबर 2022 को दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया में ख्वाजा सूफ़ी हकीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की आस्ताना हकीमी सोसाइटी की जानिब से आप सब की दावत पेश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सब हजरात शिरकत फरमाकर सवाब दारेन और फैज़ हासिल करें। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम का लाइव प्रसारण भी हम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जो हजरात उर्स में शरीक ना हो पाएँ, अपने घर बैठकर भी उर्स के प्रोग्राम का नज़ारा इस चैनल के ज़रिए अपनी आँखों से कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपका तारुफ करवाने वाले हैं जूनियर शरीफ, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान इंडिया के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल सत्तार साहब रज़ाकी उर्फ कुतुब बाबा से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन के एक ख़ास मुरीद और आपके खलीफा भी रहे हैं। सूफ़ी अब्दुल सत्तार साहब रज़ाकी उर्फ कुतुब बाबा का विसाल अभी कुछ ही वक्त पहले हुआ है और आपने अपनी हयात मुबारका में ही हमें कुछ तासुरात से नवाजा था। तो आइए आपके लिखाए हुए कुछ तासुरात पर नज़र डालते हैं और आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सूफ़ी साहब ने तकरीबन 80-85 बरस की उम्र पाकर 6 जनवरी 2022 को इस दुनिया फ़ानी से दुनिया बका की तरफ कूच किया। आपको कम उम्री में ही हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से बैत का सर्फ हासिल हुआ। अपने घर परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आपने ताउम्र पिरान उज़्ज़ाम की खिदमत में बसर फरमाई। आप अपने वादे के पक्के, ईमानदार, वफ़ादार और एक साफ़ दिल इंसान थे। आपकी ईमानदारी और जज्बा खिदमत से खुश होकर हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इजाज़त खिलाफत से भी सरफराज फरमाया। आपने हुजूर शेखुल कामिलीन के हुक्म के मुताबिक पीरी मुरीदी का काम भी किया और ज़्यादातर मुरीदीन मदरसे वगैरह में ही बनाए। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में आपने ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के हमराह कई सफ़र भी किए। अपने तासुरात में सूफ़ी साहब ने हमें लिखवाया कि जब भी हम पर कोई परेशानी आती तो हम बारगाह पीरान उज़्ज़ाम में अर्ज़ कर देते और हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह उस परेशानी को दूर फरमा देते। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद की दुआओं से परेशान है गर्दी से, मेरे मुर्शिद की दुआओं से परेशान है गर्दी से, वो जब भी वार करती है खंजर टूट जाता है। इस कदर फैज़ है मुर्शिद का मुझ गुलाम पर, तूफ़ान डुबाना भी चाहे तो समंदर सूख जाता है, तूफ़ान डुबाना भी चाहे तो समंदर सूख जाता है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी साहब ने जब भी कोई काम अपने हाथों में लिया या जब भी किसी काम की ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई, आपने बखूबी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उस काम को अंजाम दिया। जब भी आपको कोई नई ज़िम्मेदारी दी जाती, आप बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी ईमानदारी और वफ़ादारी से उस काम को अंजाम देते। यहाँ तक कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आपके हर उर्स मुबारक पर ताउम्र आपने ट्रैफ़िक कंट्रोल के इंतज़ामात को बाखूबी अंजाम दिया। आपकी इन बेशकीमती खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपने ताहयात अपने पिराने उज़्ज़ाम से वफ़ादारी के साथ खिदमत का सबक हम सब के लिए पेश किया।
ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ نیک مومن بندے ہوتے ہیں ان کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے گویا آٹے سے بال نکالا گیا ہو۔ ٹھیک اسی طرح حضرت صوفی عبدالستار صاحب عرف قطب بابا نے چلتے پھرتے بولتے بتلاتے اس دنیا کو الوداع کہا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیران اجام کے صدقے و طفیل میں صوفی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں اور ساتھ ہی ہم سب کو آپ کی طرح خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ پروگرام کو اپنا بیش قیمتی وقت دے کر آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ آپ کی اور ہماری یہ محبتیں اسی طرح قائم اور برقرار رہے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ پھر سے ہوگی ملاقات انشاءاللہ اگلے جمعرات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔